हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हमारे देश में इतनी सारी साजिश चल रही है। आज न्यूज़ पाठशाला में कुछ विदेशी लोग हमारे देश में हिंदू लोगों को टारगेट बना रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बागेश्वर बाबा जी ने अपनी पूंछ घुमाई है और कोई ऐसा काम नहीं है जो बालाजी नहीं कर सकते हैं। और तुमने चौपाई सुनी होंगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाई। ये जो चौपाई है, अगर ये कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सनातन जागृत हो गया है दोस्तों, और हमारे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे घर नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से क्योंकि हम कितना भी भाईचारा इनके साथ में रखें, लेकिन ये अपना कट्टरपंथी छोड़ते नहीं हैं। बहुत हो गया भाईचारा 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 भाईचारा। अभी चारा किसको बनना है और भाई किसको बनना है, आप ही थोड़ा समझिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये ज़रूर बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हमारा देश क्या बनेगा, ये सोच लो। क्योंकि मैं कुछ भी अगर खुल के बोलती हूँ तो मेरे वीडियो को लॉक किया जाएगा या बंद किया जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर ही साजिश चल रही है। जैसे बोलते हैं ना, जो घर में एक उदई लग जाती है तो पूरा घर धीरे धीरे कुतरने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। वैसे हमारे भारत का हो रहा है। तो कीड़ा कौन है और घर किसका है, ये सोच लो। हमें अभी जागरूक रहना चाहिए, हमारे माँ बेटी को जागरूक रहना चाहिए। हमारे बच्चों को सनातन के बारे में समझाना चाहिए। सनातन धर्म क्या है, कैसे रहना, क्या रहना है, किसका हाथ का खाना है, किसका हाथ का नहीं खाना है करके। दोस्तों, एक की वजह से सारे बाकी लोग भी बदनाम हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे जितने भी वर्कर आती है, मेट आती है, वो सभी उसी कास्ट की है। लेकिन वो बोलती कि दीदी हमको क्या करना है उन लोगों से, हमको कोई मतलब नहीं है। वो बोलती है हमको, हम तो जिस देश में रहते हैं उसी देश के हैं, हमको कौन क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। उनको 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। उनको लड़के को भी और उनके लड़की को भी उन्होंने कभी अपनी आबादी नहीं बढ़ाई। बोलती दीदी हमारा 2 वक्त का रोटी का खाना नहीं मिलता, हम बच्चे कहाँ पैदा करेंगे। वो जो करते होंगे वो करते होंगे, हमको नहीं करना है। हमें 2 ही बच्चे प्यारे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज वो माँ घर घर में काम करके अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा रही है, स्कूल में डाला, इंग्लिश स्कूल में। क्या वो चाहती है कि मेरी बेटी स्कूल पढ़े और अच्छे पद पे जाए, कोई नौकरी करे, ताकि मेरे को आगे चलकर हमको सहारा मिले करके। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे देश में बहुत अंदरूनी साजिश चल रही है, हमें पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है ये मदरसा ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मदरसा तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इनको आम जैसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। चाहे ये इनको अरबी पढ़ना है, मुस्लिम पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं, इनका विषय अलग रहेगा, लेकिन इनके साथ में बाकी विषय भी देना चाहिए। हमारे जो विषय है, इतिहास है, भूगोल है, केमिस्ट्री है, और गणित है, विज्ञान है, साइंस है, जो भी है, हमारे मराठी है, इंग्लिश है, सब उसके साथ में ये भी विषय देना चाहिए। इनको भी सनातन के बारे में समझाना चाहिए। और हम लोगों को भी मुस्लिम की किताब में क्या लिखा है, हमारे हिंदू बच्चों को भी समझना चाहिए। क्या हमें किस शब्द पर टारगेट किया जाता है, कौन से ऐसे शब्द है टारगेट करने के लिए, कि हमको कैसे बहलाया फुसलाया जाता है। हमारे माँ बहनों को, भाई लोगों को फुसलाया जाता है।
दोस्तों हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। और हिंदू तो वैसे जागरूक हो गया है। और अभी तो खाली चिंगारी लगी है, आग अभी जलने की है दोस्तों, क्योंकि सनातन हमारा बहुत बड़ा धर्म है। उसको स्थापित करने के लिए और हमारा हिंदुत्व जो हमारे मंदिर है, हमारे भगवान ही पूजनीय देवता है। ये लोग बोलते हैं कि गाय की पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई हम तो तुम लोग नमाज़ पढ़े, तुम अल्लाह को बोलते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो। हम तो कभी नहीं बोलते तुमको कि तुम अल्लाह अल्लाह क्यों करते हो, नमाज़ क्यों करते हो, दरगाह में क्यों जाते हो। और हमारे हिंदू लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इन लोगों के दरगाह में जाते हैं और पूजा पाठ करके आते हैं। ऐसे पागल हमारे हिंदू हैं। जो बाबा वीरेंद्र शास्त्री बोल रहे हैं वो बराबर बोल रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ करना पड़ेगा। मोदी जी अगर चले गए ना दोस्तों, तो ये जो बाकी जो बैठे हैं ना हमें नोचने वाले, हमारे देश को नोच नोच के खाएंगे। हम लोगों को खाएंगे, इतना याद रखो। तुम कुछ कितना भी चिल्लाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी भी संविधान बदलना बहुत ज़रूरी है। संविधान में जो कानून लिखे बहुत बदलना ज़रूरी है। चाहे उस 100 साल के पहले का लिखा हुआ कानून, अभी के कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि पहले के लोग अलग थे और अभी के लोग अलग हैं। पहले के लोग भाईचारा निभाते थे, लेकिन अभी के लोग भाईचारा नहीं चारा बना रहे हैं। सब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किसी को काट रहे, मार रहे, सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। हम लोग तो लेडीज़ लोग घर के अंदर रहते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, उनको भी नहीं पता है। तो इसीलिए ऐसी किताबें निकालनी चाहिए कि वो ताकि वो सावधान हो जाइए, सावधान होना चाहिए। और जो शास्त्री जी ने बोला है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कि हर मंगलवार अपने बच्चों को मंदिर लेके जाइए, टीका लगाइए। और राम जो भी कुछ घर में आते हैं राम राम जी बोलना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए। कहाँ गया हमारा सनातन धर्म? हम इतने मॉडर्न बन गए हैं, इतने मॉडर्न बन गए कि हमारे माँ बाप को ही भूल गए हैं। बच्चे अपने माँ को भूल गए हैं, पत्नी अपने पति को भूल गई, पति अपने पति को भूल गया, पत्नी को भूल रहा है। सब अपने अपने लिए जीना चाहते हैं। लेकिन जब सनातन ही नहीं रहेगा तो तुम जी के क्या करोगे? जब तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे काटे पीटे जाएंगे, अभी तो काट रहे हैं, आगे में क्या होगा? आगे में क्या हो गया? अभी तो एक दो काट रहे हैं, पता ही नहीं अंदर उन्हें कितने काट रहे होंगे, कितनी लाशें फेंक रहे होंगे, कितने माँ बहनों की इज्जत लूट रहे होंगे, कितने लोग ज़बरदस्ती से धर्मांतरण कर रहे होंगे, हमें पता ही नहीं है। दोस्तों हमें सावध होना चाहिए, हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए। भाई मैं माँ बाप को यही बोलती हूँ कि तुम्हारी लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है तो तुम शादी करवा दो, लेकिन उसको ऐसा मत करो, उसको टॉर्चर मत करो। लेकिन वो कहीं ऐसे लोगों के जाल में फंस जाए कि तुम्हारी लड़की वापस ना आए। अगर तुम सच्चे माँ बाप हो, वो चाहे चांबार हो, महार हो, शेड्यूल कास्ट हो, या ओबीसी हो, जाट हो, मराठा हो, कोई भी हो, लेकिन हिंदू लड़की से शादी अगर उसका प्यार होता है तो कर दो। उसको टारगेट मत करो। और हमारे एक कौम से दूर रखो हमारे माँ बेटियों को, क्योंकि ये जो कौम है ना, बहुत मीठी मीठी बात करके एड़ा बन के पेड़ा खाती है। हम ऐसा है, हम वैसे हैं, हमारे घर में खीर है, खुरमा है, तो हमारे घर में बिरयानी। तुम इतनी बिरयानी की भूखे हो क्या हिंदुस्तानी? तुम क्या अपने घर में बिरयानी बना के नहीं खा सकते हो क्या? अपनी बिरयानी के लिए अपनी माँ बहन बेच दोगे क्या? इनकी इज्जत दे दोगे क्या? तुम लोग एक नंबर के हरामी हो हिंदुस्तान वालों। पहले भी जो भी हमारे इतिहास में जो हुआ था, मुखबिर करना,
चुगली करना, घर का बेटी लंका ढाए, ये बात समझ लो। हमारी कोई भी घर की बात होती है ना, हम 10 लोगों को जाके बताते हैं, लेकिन उनके घर में बात होती है ना, कोई किसी को नहीं बताता हमारे घर में क्या चल रहा है। हमारे हिंदुस्तानी इतने पागल है, हमारी माँ बेटियाँ इतनी पागल है, औरत लोग इतने पागल है, उनकी अक्ल चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हिंदुस्तानी महिला हो, उनकी अक्ल घुटनों में रहती है। कभी अपने पति की बात बताएंगे, अपनी लड़की की बात बताएंगे, अपने लड़के की, वही तो हमारी कमजोरी का फ़ायदा लेते हैं। क्यों कमजोरी का फ़ायदा? अगर हमारे घर में अपने हमारे बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा है, अगर बाजू वाला कोई प्यार कर रहा है और दूसरे कौम का है, तो वो तो उसकी तरफ जाएगा ना। तो समझो, अपने बच्चों को प्यार करो, टारगेट मत करो उनको, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, उनको प्यार से भी समझा सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, इतनी याद रखना। माँ बहनों ने ये जो फालतू चुगलियाँ करते हैं ना, रात को बेरात को जाके बैठेंगे, चुगली करेंगे, इसके घर में जाएंगे, उसके घर में जाएंगे, मेरे पति ने ये किया, मेरी बेटी ने वो किया, मेरे घर में वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके किसी को मत बताओ। अपने घर में सूखी रोटी खाओ, लेकिन अपनी घर का भेद किसी को ना बताओ। बोलते ना, घर का बेटी लंका ढाए करके, तो मत करो। मैं माँ बहनों को, बेटियों को मैं शाश्वत दंडवत करती हूँ। उनको मैं उनके चरण छूना चाहती हूँ। प्लीज़ इनको भगवान बालाजी इनको अक्ल दो। इनको मत करो ऐसा अपने माँ बेटियों के साथ में। गांव खेड़े में बहुत सारा ये मामला होता है। क्या वो जात का, वो जात का, वो जात का, वो जात का, एक ही जात छोड़ के बाकी जाति से तो तुम शादी कर सकते हो ना, तो क्यों नहीं करवा देते हैं? अगर तुम्हारी लड़की, अगर बाकी लड़के जो बरेली में क्या हुआ, लड़की को पहला पूछ लेकर कहाँ उसके साथ में बलात्कार हुआ, कितने लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया। आप यही चाहते हो क्या कि हमारी लड़की का बलात्कार होते जाए और वो वेश्यावृत्ति में चली जाए या एक गलत रास्ते पे चले जाए? माँ बाप भी इतने गांव के लोग भी इतने पागल होते हैं। हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा समाज। भाई सनातन वालों, एक हो जाए, हिंदू धर्म एक ही है। ये जाति भेद छोड़ दो, वो जात का है, वो जात का, वो जात का। अपने बेटियों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, नहीं जाता है, पढ़ाई करके आता है, नहीं आता है, लड़की कहाँ जा रही, क्लास को जा रही, नहीं जा रही है। दिल्ली में कितने सारे कांड होते हैं, कितनी सारी लड़कियाँ बिगड़ गई, कितने सारे लड़के बिगड़ गए, चरस गांजा अफीम शराब पीने लगी है। कहाँ गया हमारा सनातन धर्म? हमारा क्या? हमारी 15 साल की 16 साल की लड़की गार्डन में जाके बैठी थी, दारू पीती थी, सिगरेट फूकती थी, आज शरीर बेचती थी। आज कहाँ गए वो सब लोग सनातन? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी लड़कियाँ ये हो रही है। आप अपने माँ बाप अपने ध्यान में, अपनी ज़िंदगी में खुश है, लड़की अपनी ज़िंदगी में खुश है, बच्चा अपनी ज़िंदगी में खुश है।